हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो पे हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 7 का है। तो अध्याय 2 है आपका, जिसमें पाठ का नाम है आपके भिन्न एवं दशमलव। तो गाइज पहली प्रश्नावली आपकी है 2.1। तो लेट्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी कॉपी बुक अपने पास, पेन जो है तो आप अपने पास रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो लेट्स चलते हैं। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि हल कीजिए। तो नेक्स्ट की ये आपके क्वेश्चन है, तो दिया है आपको 2-3/5। तो 2-3/5 ये आपका क्या एक भिन्न है। तो 2-3/5 इसको हल करना है। तो आप कैसे करोगे? तो ये आपका यहाँ पे एक ले लेना है, इसके बटे क्या ले लेना है, हर में आपको एक ले लेना है। तो ये आपका बन जाता है क्या, अंश बटे हर बन जाता है। तो ये आपका हो गया एक भिन्न और ये आपकी हो गई दूसरी भिन्न। तो पहले भिन्न में दूसरी भिन्न को घटाना है ना। तो चलिए घटाते हैं इसको। तो कैसे घटाएंगे, लेट्स। तो 2-3, तो हमने क्या किया कि ले लिया 2-3/5 और इसके बटे 2 के बटे हम ले लेंगे क्या, 1। और इन दोनों का यानी 1 और 5 का ले लेंगे क्या, एलसीएम। तो आएगा हमारा क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिए और इसके बाद 1 से इसमें हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। 1 पंचे 5 और इस 5 का गुणा ले जाके हम किससे करेंगे, 2 से। तो चलिए करते हैं। तो 2 गुणे लिखेंगे इसको 5 और यहाँ लिखा है घटाने का चिन्ह, तो हम लगा देंगे घटाने का चिन्ह। और इसके बाद हम दोबारा फिर से किससे भाग करेंगे, 5 से। हमने एलसीएम लिया था जिससे, उसी से भाग करना है। तो हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, तो 1 आएगा। तो 1 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 से। तो लिखेंगे कि 3 गुणे 1 और इसके बाद हम लिखेंगे गुणा, इसके इतना करने के बाद लगाएंगे बराबर और 5 दूना 10। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10 और ये माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और 3 एकम 3, तो इसको लिखेंगे 3 एकम 3 और बटे का आपका क्या है, 5। और इसके बाद आपको क्या करोगे कि आपको क्या करना है इसमें कि बच्चों आपको इसको बात क्या करना है कि 10 में 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 और बटे में आपका क्या है, 5। तो ये बचेगा आपका 5। तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। तो आपका आंसर आ जाता है 7/5। ओके, और 7/5 को आप इसी से आप इसको मिश्रित में बदलना है। तो ये आपको ये 7/5 और इसको घुमा के लिख देंगे। तो 7 में आप 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, बचा क्या आपका 2। तो आपको इसको घुमा के यहाँ से लिखना है कि 1 सही 2/5। क्या लिखोगे, 1 सही 2/5। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सही 2/5। ओके, तो आपका आंसर क्या बन जाता है, 1 सही 2/5 बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। एक इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड नंबर को। तो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है 4 धन 7/8। 4 धन 7/8। तो 4 के बटे हम क्या ले लेंगे, 4/1 प्लस 7/8। इतना लिखने के बाद हम 1 और 8 का क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। इसके बाद अपन को क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद तो 1 से पहले भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 अट्ठे 8, 8 आ रहा है। 8 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। तो लिख देंगे 4 गुणे 8। ये बच्चों सिंपली सी आपका भिन्न का जोड़ और घटाने से मिलके ये आपकी पूरी प्रश्नावली बनी हुई है। जैसा कि आपके पाठ का नाम ही क्या है, भिन्न और दशमलव। ठीक है, तो इससे आपका ये होने वाला है। तो अब 8 से आप भाग करोगे तो 8 एक 8 यानी 1 बचेगा। तो 1 का गुणा आप किससे करोगे, 7 से। तो अब लिखो 7 गुणे 1। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा कि 8 से 4 को पहाड़ा पढ़ दो तो 8 चौके आपका हो जाएगा 32। तो आप लिखोगे 32, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे और ये आपका 7 एकम 7। तो आप 7 लिखोगे और बटे में क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 प्लस 7 अर्थात ये आपका बनेगा जाके 32 में आप 7 जोड़ दो। तो 32 में आप 7 जोड़ो कितना आएगा, 7 2 9 यानी 39 अपान आपका बटे में 8 है। तो यह बन जाएगा 39/8। तो इस तरह से आपका बन जाता है क्या, 39/8। ठीक है, तो 39/8 को अब आप इसको बदल दो घुमा के, तो आपका हो जाएगा 8 से भाग कर दो 39 में, तो मिश्रित में बदल दो संयुक्त में। तो आपका ये जाएगा 39 में 8 का भाग करोगे तो 8 चौके 32 और 32 में आप 39 में 32 घटाओ तो क्या बचेगा, 7। ये आप इसको घुमा के लिखोगे तो क्या आएगा, 7 सही 4 सही 7/8
8, 4 सही 7/8 ये आपका हो जाने वाला है इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका हो जाता है क्या, करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर हो गया, ये आपका सही सटीक आंसर ये आपका हो जाता है। ओके, तो ये जो है आपका एक आंसर हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। तो आई होप कि आप इसको कर लोगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन का बता देता हूँ आपको। हम बता देते हैं 6वां नंबर को। कौन सा 6वां नंबर, 6वें में हम देखते हैं क्या लिखा है कि 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 अर्थात 2 का पहाड़ा आप 3 से 2 से 3 का पहाड़ा 2 से, और जो आए तो 3 दूनाई 6, तो 6 + 2 करोगे और बटे में क्या रहेगा 3, तो 3 दूनाई 6, 6 धन 2 तो कितना आएगा 8। तो ये आपको पहला क्या बनेगा भिन्न 8/2। तो पहला भिन्न आपका क्या बन जाता है 8/2 बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे 3 दूनाई 6, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला भिन्न आपका बनता है 8/3 और दूसरा आपका बनेगा 2 तिहाई 6, 6 1 7। कैसे बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको आप, जैसा कि ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है 2/3, तो 2 का गुणा आप 3 से करोगे, 3 से गुणा 2 से, तो 3 दूनाई 6 और 6 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 8, तो 8 आपका ये क्या बन जाता है 3, फिर प्लस है तो प्लस, और 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ो कितना आएगा 7, 7/2। ये आपके दो भिन्न बन जाते हैं और इन भिन्नों को आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप 6 नंबर को देख सकते हो, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर आप 3 से भाग करोगे, या आप 3 से ये भाग करोगे तो 2 बचेगा, तो 2 का गुणा 8 से करोगे तो 8 गुणते 2, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे आप। ठीक है, और इसके बाद आप 2 से भी भाग करोगे तो 2 तिहाई 6, तो 3, तो 3 सत्ते आपका 21 नहीं 3 गुणे 7। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 दूना 16, 16 प्लस और 7 तिहाई 21, 21 का आपका ये 6, और इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 6 1 7 और 2 1 3, यानी 37/6 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, तो इसको आप घुमा के लिख दीजिएगा तो आएगा आपका 6 6 36, कितना आएगा 6 6 का 36 और 36 1/6 7। ठीक है, यानी 6 सही 1/6 आपका ये राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने दूसरे नंबर पे। तो इसी तरह से आपको कर लेना है, 5th को भी कर लेंगे आप 6th को भी। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो लिखा है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में दर्शाइए। ठीक है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में दर्शाइए। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अवरोही क्रम तो क्या है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। तो जो हमको संख्याएँ दी रहती हैं, जैसे ये अपना पहला नंबर क्वेश्चन हम देखें तो ये कैसे दी है, एक भिन्न के रूप में दी है। तो 2/9, 2/3, 8/21। तो यदि हमको इस तरह दिए कि 8 फिर 7 5 और 9, तो इनको हम क्या है घटते क्रम में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, तो घटते क्रम का मतलब होता है कि आप सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखो, फिर उसके बाद छोटी, फिर और छोटी, क्रम से आप छोटी करते जाओ, है ना। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, तो बोलो इसमें आप क्या लिखोगे 9 लिखोगे। 9 के बाद कौन सी संख्या छोटी है, तो 9 से छोटी कौन सी है तुरंत वाली, तो तुरंत वाली 8 छोटी है ना। 9 के बाद बड़ी कौन कहलाएगी, तो 8 कहलाएगी। फिर 8 के बाद कौन सी बड़ी कहलाएगी, तो 7, तो 7 लिखोगे। 7 के बाद बड़ी कौन कहलाएगी 5। तो इस तरह से आप घटते क्रम में इसको लिख दोगे। अब बात आती है भिन्न में, तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो भिन्नों की बात आती है। तो भिन्नों में क्या करते हैं कि एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं, और एक चीज़ और है कि हम इनको दशमलव में बदल के भी कर सकते हैं। तो भिन्नों को 2 टाइप से दशमलव में अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो पहला टाइप जो हमारा है, तो चलिए हम पहले टाइप से पढ़ते हैं पहले अपना। ठीक है, तो पहला टाइप हमारा क्या होता है कि ये जो भिन्न हमारी जो दिए होते हैं दशमलव भिन्न, तो उनको हम दशमलव में बदल दें। तो 2 जैसे 9 है, तो इसको दशमलव में बदलें तो क्या आएगा, तो इसको भाग करके हम देख सकते हैं। तो 2 में आप 9 का भाग कर दो तो भाग न जाए तो लब्धे शून्य आ जाएगा 20, और तो 9 दूना 18 है ना, तो 2, तो ये आपका क्या रहा 0.22, मतलब 0 आपका 22 आ रहा है किससे 2 9 से। ऐसे आप 2 में 3 का भाग करके देखोगे, 2 में 3 का भाग करके देखोगे तो उसमें भी क्या आएगा, तो 0 आपका उसमें आएगा 6 6। ठीक है, फिर 8 वाले किस में करोगे, उसमें भी करोगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी 0.66 होगी। उसके बाद आप देखोगे तो आपकी दूसरी संख्या होगी 8/21, 8/21 वाली संख्या हो जाएगी।
ठीक है। तो उसका आएगा कम से कम लगभग आपका 189 0.33 करके आएगा आपका लगभग। तो आप उसको भी करोगे तो पहला आपका होता है 2.2/9 का आता है 0.22, ठीक है। 8.21 का होता है मान आपका 0.34 ऐसे कुछ करके आता है। और आपका 2/3 का मान होता है 0.66। तो सबसे बड़ी बच्चों कौन सी है, तो 0.6। और ये किसका मान है, तो 2/3 का है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 2/3 को। फिर इससे बड़ा, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है 0.34। तो 0.34 किसका है, तो आप बोलोगे सर 8/21 का मान है। किसका है, 8/21 का है। तो आप 8/21, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 8/21 लिख दोगे। इसके बाद कौन सा बड़ा है बच्चों, तो इसके बाद आप बोलोगे सर कि लास्ट वाला बच्चा है आपका 2/9। तो लास्ट टाइम आपको क्या लिख देना, 2/9। तो बच्चों इस तरह से आप अवरोही क्रम में इसको कर सकते हो। तो ये आपका होता है दशमलव में बदलने के बाद भिन्नों को अवरोही क्रम में करना, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है हमारा क्या, कि एलसीएम लेके करें। तो एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके कैसे करेंगे, कि जो हमारी हर की संख्याएं होती हैं बच्चों, कौन सी संख्याएं, हर की संख्याएं जो हमारी हर में दी होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये कोई क्या है, 2/9। 9 में ये हमारा 2 क्या होता है, 2 हमारा अंश होता है। 2 हमारा क्या होता है, अंश होता है। और 9 क्या हमारा होता है, हर होता है। तो ऐसे ही 2/9 है, फिर 2/3 है। तो इन संख्याओं का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम 9 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। ये जैसे आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो 9 और 3 में से हम, ये है आपका 9, 3 और 21, ठीक। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा आपका जाके 63 बनेगा शायद लगभग। ओके, तो 9 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2/9 में 63 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 सत्ते 63, इन 7 दूनाई 14। तो पहली संख्या आपकी कितनी बन जाती है, 14 बन जाती है, ठीक है। फिर 2/3 को भी आप ऐसे करोगे तो 21 दूना 42, तो दूसरी वाली कितनी बन जाती है, 42 बन जाती है। 8/21 को करोगे तो 8 × 24 बन जाती है। तो अब बच्चों देखो कौन सा है बड़ा, सबसे बड़ा। तो आप देखोगे तो 42 सबसे बड़ा। तो आप 42 किसका है, 2/3। तो आप सबसे पहले किसको लिखोगे, 2/3 को लिखो। किसको लिखोगे, 2/3 को। इसके बाद आप किसको लिखोगे, 2/3 के बाद आप लिखोगे कौन बड़ा है, 24। 24 का किसका मान है, तो 8/21 का क्या है, 24। और 2/3 का है 42 और 2/9 का 14। तो 24 दूसरे नंबर पे आता है, तो 8/21 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद फिर कौन होता है, तो 2/9 हो जाता है। तो इस तरह से आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से आप दोनों विधियों से इसको कर सकते हो बच्चों, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को कमेंट करके आप बता सकते हो, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको दूसरी वीडियो में भी अपलोड करके बता सकते हैं इसका। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और लाइक भी कीजिएगा यदि समझ में आ रहा है तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी तरह से इसको भी आरोही क्रम में करना है तो आप कर ही लोगे। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण। तो बच्चों इसमें यह ध्यान देने लायक है कि ये एक आपका क्या है, ये वर्ग है। क्या है, ये एक आपका, ये एक वर्ग है। तो इस वर्ग में ये आपका क्या होता है, जो ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं ये आपकी पंक्ति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पंक्ति कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, पंक्ति कहलाती हैं। और ये जो आपकी खड़ी वाली लाइनें होती हैं ऐसे ऐसी, ये आपके स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तंभ। क्या कहलाता है बच्चों, स्तंभ कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये कॉर्नर, ये तिरछे वाले, ये आपके विकर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका विकर्ण कहलाता है। तो इनमें क्या करना है कि ये जो आपका विकर्ण हो गया, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक एक को जोड़ने पर सभी का मान बराबर आता है। मतलब जैसे आपको एक ठो ये करके हम यहाँ पे दिया है कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश 4, प्रथम पंक्ति 4/11, 9/11, 2/11, इन सबको जोड़ता है तो यहाँ कितना आता है, 15/11। इसी प्रकार से आपको इनको भी करके दिखाना है, ऐसे वैसे, है ना। कैसे कैसे आप करना है तो आप देखिए, समझिए इनको। आपको ऐसे एक लाइन ये करना है, दूसरी लाइन पे आपको ये करना है, ठीक है। तीसरी लाइन में भी ये आपको करना है। फिर इसी प्रकार से आपको ऐसे ऐसे भी करना है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये आपकी
तीसरी लाइन। तो इनको क्रमशः सबको भिन्नों को जोड़ना है और जोड़ के आपको पता करना है, बताना है कि क्या सभी में 15/11 आ रहा है। यदि हाँ तो आपका ये जादुई वर्ग वास्तव में जादुई ही होगा, है ना। तो चलते हैं इसको देखते हैं, तो देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या सभी में आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि प्रथम पंक्ति यानी ये जो पहली लाइन है उसको जोड़ा तो कितना आया, ये तो हमको पहले प्रश्न में दिया है कि 15/11। फिर हम दूसरी पंक्ति को भी जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखिए दूसरी पंक्ति को जोड़ रहे हैं तो दूसरी पंक्ति में हमारा दिया है कि 3/5, 5/11, 7/11, यही दिया है हमको दूसरी पंक्ति में। हम तीनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 15/11। इसके बाद हमारी तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में हम देखते हैं तो 8/11, 1/11 और 6/11, इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसमें भी हमारा क्या आता है, 15/11 आता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट हम प्रथम स्तंभ ले लेते हैं। मतलब प्रथम स्तंभ मतलब ये वाला, तो प्रथम स्तंभ में भी आप देख रहे हो कि 15/11 जोड़ने पर। तो बच्चों इस तरह से आपको लिख करके आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आप इसको लिख करके इस तरह से आप जोड़ सकते हो। तो जिन बच्चों से भिन्न का जोड़ नहीं बनता उनसे ये प्रश्न भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो बच्चे इन भिन्न को सीखें, यदि नहीं बन रहा है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उनके लिए एक अलग सी वीडियो भिन्न की बना के सिखा देंगे, ठीक है ना। सिखा के आपको अपलोड कर देंगे तो आप देख सकते हो। ओके, ऐसे ही आप विकर्ण का भी देख सकते हो, विकर्ण का किया गया है कैसे विकर्ण को, तो विकर्ण को भी आप यहाँ पे क्या दिया है, 15/11, 15/11, तो यह क्या है, एक जादुई वर्ग है। तो हमको यही पता करना था। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 के बाद आपको आता है 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि एक आयताकार कागज की लंबाई, क्या कागज की लंबाई, एक आयताकार कागज की लंबाई, ठीक है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12/1/2 है। कितना है, 12/1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12/1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 10/2/3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कागज का परिमाप क्या होगा। पहली बात, एक आयताकार कागज मतलब आयताकार मतलब कुछ इस प्रकार से है। तो आयत में क्या होता है विशेषता कि ये आप आयत की कहलाती है लंबाई, ये क्या कहलाती है, आयत की लंबाई, क्या कहलाती है बच्चों, आयत की लंबाई, और ये क्या कहलाती है, आयत की चौड़ाई। तो आयत में हमको विशेष ध्यान देना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई पे। तो बच्चों ये हो गई आयत आपकी आयत, ये क्या हो गया आपका आयत। तो आयत का नाम दे देते हैं A, B, ये C और ये आपका D। तो आयत की ये हो गई आपकी लंबाई। तो लंबाई दिया है 12/1/2, ये चीज़ आपकी कितनी दी है, 12/1/2, कितना दिया है, 12/1/2, ये ठीक है ना। कितना दिया है, 12/1/2, तो ये आपको दिया है 12/1/2। और चौड़ाई जो है आपकी ये दिया है आपको 10/1/2/3, ठीक है ना। तो चौड़ाई कितनी दी है, 10/1/2। अब इसमें क्या करना है अपन को कि दोनों को जोड़ना है। चलिए, तो हमको पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है कि 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो हम लिखेंगे 2 और 2 के बाद लिखेंगे लंबाई का मान, लंबाई का मान कितना है, 12/1/2, फिर लिखा है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लिख लेंगे। फिर क्या है, चौड़ाई कितनी है, तो हमारी चौड़ाई ये दिया है 10/2/3, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो कोष्टक के अंदर को कोष्टक के अंदर हल करेंगे। तो 2 12 24, कैसे, 12 दूना दोबारा हम 24 में एक आप तो कैसे करोगे, 12 दूना 24 से 25 कर लो। तो 25 बटे आपका क्या बनता है, 25 बटे आपका 2 बन जाता है। फिर ये प्लस है आपका, फिर क्या दिया है आपको, 2 दाहम 30, 30 2 32, तो 32 बटे आपका 2। इसके बाद बच्चों ये आपका क्या बन जाता है, एक भिन्न, और ये बाहर से आपका 2 लिखा होता है, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे और इसके बाद आपका ये बन जाता है क्या, 32/25/2 और 32/2। तो 25/2 प्लस 32/2, और इन दोनों को 3, और इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। तो 2 से भाग करोगे 3, तो 3 को 25 से गुणा तो क्या बनेगा, 75। फिर ये प्लस है तो प्लस करोगे, ठीक है। फिर 3 से भाग करोगे, है ना। हम क्या करते हैं, अंश में हर का एलसीएम लेते हैं और हर से ही भाग करते हैं। तो 3 क्या हर में है, तो हर से हम 6 में भाग कर दिए हर में, तो 6 में भाग करेंगे कितना बचेगा, 2। तो 2 का गुणा हम किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो 3 के ऊपर कौन है, 32, तो 32 गुणे हम करेंगे क्या, 2,
ठीक है। तो इस तरह से आगे हमारा क्या आएगा, 75 प्लस 32 दूना 64, तो 75 प्लस 64 आ जाएगा और बट्टे में आपका रहेगा क्या 6। आप इन दोनों को आपको जोड़ देना है तो आपका आ जाएगा आंसर 2 गुणती क्या आ जाएगा 2 गुणती 139 बट्टी का 6 और 2 से आप इसको काट दो तो 2 तिहाई 6 और 3 से आप इसको नहीं काट सकते तो आप ये बन जाएगा आपका 139 का बटे 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, इसको आप इस तरह से संयुक्त भिन्न में बदलोगे तो आपका आ जाएगा क्या 46, क्या आ जाएगा 46 सही 3 बटा 46 सही 3 बटे 1 बटे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ज़बरदस्त मस्त होने वाला है, तो आप इधर उधर मत भटकिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर्थ नंबर करके देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है ना। तो चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा। तो दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी, ये ए ये बी और ये आपका एक सी, ए बी सी ये होता है, लेकिन दिया क्या हमको ए बी ई बोल रहा है इस तरह सा, ठीक है। कैसा बोल रहा है ए बी ई, ए बी ये ई, ठीक। तो त्रिभुज ए बी ई तथा चतुर्भुज आयत बोला है ना, आयत ये बी सी डी ई, ठीक, का परिमाप ज्ञात कीजिए और किसका परिमाप ज़्यादा है। तो क्या करेंगे परिमाप, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि परिमाप का जो सूत्र होता है आपको वो इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो परिमाप बराबर त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है कि आप तीनों को जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो ये सूत्र आप लिख लीजिए और तीनों भुजाओं को क्या कर देना है अपन को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो तीनों कौन कौन सी, पहली भुजा आपकी है 5/2 त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपकी पहली भुजा क्या है 5/2, तो 5/2 फिर प्लस, फिर दूसरी भुजा क्या है आपकी 2 सही 3/4, तो आप लिखोगे 2 सही 3/4। फिर तीसरी भुजा आपकी क्या है, तो तीसरी भुजा है 3 सही 3/5, तो 3 सही 3/5 और इसके बाद इन सभी को एलसीएम लेके आपको हल कर देना है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही हल करोगे तो आपको भिन्न जो हल करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका बनेगा 5/2 पहला होगा, फिर दूसरा भिन्न क्या था आपका था 2 सही 3/4, आप यहाँ पे ये लगा हुआ है तो आप देख सकते हो, मैं समझा देता हूँ तो आप लिख लीजिएगा। तो बन जाएगा आपका 11/4, कैसे बनेगा, तो बनेगा आपका 2 चौकी 8, 8 3 11 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे प्लस, तो 5 3 15, 15 3 18, तो ये बनेगा आपका 18/5। तो इस तरह से आपका ये भिन्न बन जाता है और आपको इन सभी का क्या कर लेना है एलसीएम ले लेना है। ओके, तो आप जैसे ही इनका एलसीएम लेके हल करोगे, एलसीएम लेके आपको हल करना है, हल करोगे तो आएगा आपका 177 के बट्टे 20, ठीक है। और यहाँ से आप इसको संयुक्त भिन्न में बदल दोगे तो आएगा 20 8 160 और 17/20 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया त्रिभुज का परिमाप आ जाता है। इसी प्रकार से आप आयत का परिमाप निकालोगे तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है आपका कि 2 गुणे, क्या होता है आयत का परिमाप का सूत्र कि 2 गुणे दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई का मान है आपका क्या 2 सही 3/2, लंबाई आपकी कितनी है 2 सही 3/2, ये वाली आपकी लंबाई है, ठीक है। आपकी लंबाई कितनी है 2 सही 3/2, तो आपकी लंबाई कितनी रही
तो लंबाई आपकी ये रही 2 सही 3/2। ये क्या है? त्रिभुज का आयत का लंबाई, और ये क्या आपकी आयत की चौड़ाई। तो आयत की लंबाई कितनी है? 2 सही 3/2 और चौड़ाई कितनी है? 7/6। तो इन दोनों को आपको लिख के और जो गुणा कर देना है जोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आई होप कि आप ये भिन्न है तो आप इसको लगा ही लोगे, तो इसके बाद ये आपका आंसर आ जाता है 7 सही 5/6। तो आप देखोगे कि आयत का परिमाप यानी BCDE का परिमाप त्रिभुज की परिमाप से कितना है? ज़्यादा है। जो त्रिभुज का ABE का परिमाप है, त्रिभुज ABE का परिमाप, वो आयत के परिमाप से ज़्यादा है, ठीक है ना। कैसे पता करेंगे? तो आप उसको घटा के भी वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि यहाँ 20 अट्ठे कितना आ रहा है? 8 सही 17/20 और यहाँ कितना है? 7 सही 5/6। तो ये ऑलरेडी ये जो 8 है ये 7 से ज़्यादा है। तो पता चल रहा है कि जो ये त्रिभुज का है, त्रिभुज जो है तो आयत से ज़्यादा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है 5th नंबर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर अपना क्या क्वेश्चन है? तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, तो 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम यानी चौखट से जड़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? चौखट से जड़ना चाहता है, ठीक है ना। तो सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट से जड़ना चाहता है। तस्वीर इतनी है चौड़ी, कितनी है चौड़ी? 7 सही 3/5 मीटर सेंटीमीटर चौड़ी है, और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? से ज़्यादा नहीं हो सकती। कितने से ज़्यादा? 7 सही 3/10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन वो कितना है? तस्वीर कितनी चौड़ी है? 7 सही 3/5। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न? कि बोल रहा है प्रश्न में कि तस्वीर की कितनी छाँट काट जो है मतलब काटना है, छाँटना है, वो कितनी की जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस 7 सही 3/10 में 7 सही 3/5 को घटा देंगे। ओके, सिंपली सा ये कि आपका ये भिन्न है। तो कैसे? ये समझ में आपके ना आया होगा कि क्यों करेंगे। भाई मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपकी एक तस्वीर हो गई, ठीक है। तो तस्वीर में फ्रेम जो बनता है वो कुछ इतने का बन पा रहा है। कितने का? इतने का, ठीक। तो हमको तस्वीर क्या करनी पड़ेगी? तो ये जो बाहर हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा इधर का, तो इसको हमको काटना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? तो बड़ी वाले हिस्से में हम छोटे वाले को घटा देंगे। तो जो ये बाहर का हिस्सा है, तो बाहर वाला हिस्सा हमारा कितना? 7 सही 3/10। कितना है? 7 सही 3/10। लेकिन हम बनाएंगे, हमको बनाना कितना पड़ेगा? फ्रेम। तो फ्रेम हमारा कितना जड़ बढ़ेगा? 7 सही 3/5। तो 7 सही 3/5 को हम घटा देंगे, ठीक है। दिस इज़ मिस्टेक, सॉरी। तो उल्टा हो गया थोड़ी सो बोलने में। तो ये आपका फ्रेम था, तो ये जो 7 सही 3/5 है, तो ये आपका बड़ा बाहर वाला फ्रेम हो जाता है। तो अपन को घटाना किससे है? 7 सही 3/10 को घटा देना है इसमें। ओके, तो इस तरह से आपको इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें नंबर पे। तो 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और उसके शेष सेब जो है बचा 3/5 भाग खा लिया। तो बचा कितना? तो कोई एक सेब रहा होगा। कितना सेब रहा होगा? एक। तो एक में से कितना खा लिया गया? 3/5। तो बचा कितना? तो आप इसको हल कर लोगे 1/, लेके तो हल करोगे तो कितना बच जाएगा भिन्न से? तो 5 एक कम 5 और 3 कम 5 एक कम 5 होगा, -3। तो कितना बच जाएगा आपका? 2/5 हिस्सा बच जाता है। कितना बच जाता है भाइयों? 2/5 बच जाता है, ठीक है। तो जब 2/5 हिस्सा बच जाता है तो वही 2/5 कौन खाता है? सोमू। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था? कितना ज़्यादा था? तो सेब का 2/5 हिस्सा कौन खाया? सोमू खाया, ठीक है ना। तो अधिक कौन खाया? तो ऑलरेडी आपको पता है कि 3 हिस्सा तो कहाँ कौन खा लिया? तो 3 हिस्सा तो ऋतु खा ली। तो 2 हिस्सा कौन खाया? 2 हिस्सा सोमू खाया। तो कौन अधिक खाया? तो ऋतु ने ज़्यादा खा लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कितना खाया ज़्यादा? तो आप इसमें से फिर से घटाओगे तो 3/5 में 2/5 को फिर से घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 1/5। ओके बच्चों, तो ये उन्हीं बच्चों से बन रहा होगा जिनसे भिन्न बनता होगा। तो जिनसे भिन्न नहीं बनता, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिन लोगों से भिन्न नहीं बनता वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उनको भिन्न सिखा देंगे।
ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि माइकल नाम का एक लड़का है कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। कितने घंटे में? 7/12 घंटे में। और वैभव ने उसी तस्वीर को रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में कर डाला। कितने में? 3/4 घंटे में। तो ज़्यादा समय किसने लिया और कितना समय, यानी किसने ज़्यादा समय कार्य किए और यह समय कितना ज़्यादा था। तो ऑलरेडी यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा काम मेहनत कौन किया। तो ज़्यादा मेहनत जो है तो कौन किया होगा? ज़्यादा मेहनत जो है तो वैभव जो है तो अधिक मेहनत किया। तो देखो माइकल ने कितने घंटे में काम कर दिया? 7/12 घंटे में काम कर दिया। कितने घंटे में? 7/12 घंटे में। कौन काम कर दिया? माइकल। और वैभव ने कितने में किया? 3/4 में। तो आप इन दोनों को क्या करना है? घटा लेना है। ठीक है, तो इनको दोनों को आप घटाओगे तो पहली बात तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि समान भिन्नों में परिवर्तन कर सकते हो। तो 7/12 को आपको बदल देना है 9/12 के टाइप का। तो 3/4 में भी आप क्या करोगे? गुणा कर लोगे। तो 3 का गुणा करोगे तो 3×3 = 9 और 12। तो भाई जिसमें 9 तो आप लिखा क्या? 7/12 लिख दिए और क्या लिख दिया? 9/12। तो जिसका हर समान होता है तो उसमें जो भिन्नें ऊपर होती हैं, बड़ी होती हैं, वही संख्या बड़ी कहलाती है। तो 9/12 ये किसका है? 9/12 को हमने क्या था? 3/4। 3/4 को हम क्या बनाया? 9/12। तो जो 3/4 है वो किसका था? जो 3/4 वैभव का था। तो वैभव ने कितना ज़्यादा समय लिया? तो वैभव ज़्यादा समय लिया किससे? माइकल से। ठीक है, तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि माइकल जो है वो कम समय लेता है लेकिन वैभव जो है वो ज़्यादा समय लेता है ना। और इसको हमने घटा दिया तो पता चला कि 1/6 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। आई होप कि बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दूसरी वीडियो आपके लिए अच्छे से एक और वीडियो भिन्न की पहले बना देंगे, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ में उसको शेयर कर दीजिए, है ना। और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उसकी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।